Hey guys, good morning. Welcome back to my another vlog. I hope you are doing good. Guys, नवरात्रि खत्म हो चुकी है और आज से नॉर्मल डे चालू हो गया। मतलब नवरात्रि में सुबह सुबह उठ के नहाना धोना वाला सिस्टम चल रहा था, लेकिन नहीं, अब तो नॉर्मल डे है। अब तो मैं दोपहर में नहाऊँ, शाम को नहाऊँ, कभी भी नहाऊँ, एक बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो गई है। क्योंकि नहाने में मुझे बहुत आलस आता है और थोड़ा लेट नहाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहता। सुबह सुबह नहाओ उठो नहाओ, बहुत बहुत तकलीफ होती है। गाइस, आधा घंटा हो गया मुझे सोचते सोचते, मैं पढ़ूँ क्या, स्टार्ट कहाँ से करूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। और मुझे पक्का पता है मैं आज पढ़ रही हूँ, कल से मैं फिर गायब हो जाऊँगी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लग रहा आजकल पढ़ने में। पता नहीं मुझे क्या हो गया। पहले मैं बहुत पढ़ती थी जब मैं छोटी थी, जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैंने बिल्कुल पढ़ना बंद कर दिया है। अब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ। गाइस, अभी बज रहे हैं 7:30 और मैंने 10 मिनट भी पढ़ाई नहीं की होगी ढंग से। मतलब मुझे कुछ याद नहीं हुआ है, क्योंकि मैं क्या करूँ, एक तो पढ़ने में मन नहीं लगता, ऊपर से मम्मी धो रही है अभी कपड़े। डीनू भाई साहब को लगाई थी भूख, मैंने उसको खाना दिया। उसको खाना दे के फ्री हुई थी, दूध वाले भैया आ गए, दूध लिया, फिर मुझे भूख लगाई थी क्योंकि इतना सारा काम कर लिया मैंने। दूध ले लिया, डीनू को खाना खिला दिया, बहुत सारा काम हो गया। थोड़ा सा 10-15 मिनट पढ़ भी लिया, इसलिए मुझे तो भूख लगनी ही थी। हालांकि मैं सुबह चाय ब्रेड खा चुकी हूँ, फिर भी मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाती है। तो मैं मेरे लिए लेके आई हूँ फ्रूट्स, क्योंकि अभी मम्मी कपड़े धो रही है तो अभी खाना तो बना नहीं है। तो मैंने सोचा कुछ हेल्दी खा लिया जाए, बट मैं सोच रही हूँ मम्मी के साथ जाके खाया जाए। कैच पपाया तो मेरा डीनू भी खाता है। लो डीनू, ओ कैच नहीं कर पाए। डीनू को भी पपाया पसंद है ना, खा लो। कैच मेरा पढ़ने में तो मन लगता नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं सत्यम लोग की तरह पबजी खेलना सीख रही हूँ। सत्यम प्लीज मुझे पबजी खेलना सिखा दीजिए। सुनो, होशियार नहीं बनने, इतने अच्छे से बोल रहे पबजी खेल वो सिखा दे, मतलब BGMI पबजी तो अब है नहीं है। प्लीज मैं सीखना चाहती हूँ BGMI। मुझे तुम्हारी थोड़ी गेस्ट आईडी दे दो, मैं एक आध बार तुम्हारी आईडी का सत्यानाश कर दूँ। तुम खेलत थे गेस्ट आईडी से पहले? कौन की खेलत तो थे यार? चलो स्वामी भैया की आईडी खोल। स्वामी भैया तो पढ़ रहा हूँ का पता कौन की आईडी खेलना खुल रही। ओम की आती ना गेस्ट आईडी तुम्हें? खोलो गेस्ट बस वो डिवाइस में खुला से हवाई में नहीं आया। ए में खुली रहती ना ओम की, जब हमने गेम एक पहली बार खेलो तो तब तो मैं खुली थी ना। ओम की गेस्ट में ओम की आईडी आपको पासवर्ड नहीं पता, हमें कहां से नंबर पता नहीं बस। तो अब हम कायम से खेलें? खुद की में कर डाल दो, मोबाइल में नहीं, मैं आईपैड में खेल लगा दी दो, चालू करो इसको। सुनो तुम आओ ना, बस पूरे घर का है वो, पूरे घर का। हाँ मार्क रखा, हाँ लिख दे पे नाम, बर्बाद कर दे। वैसे स्क्रीन तो देखोगी टूटी है बिल्कुल। नहीं लाजवाब और गुड करो, तुमने लाजवाब। डैडी घोड़ा देख रहा है, गैस मैं लेके आ गई हूँ मेरे और सत्यम के लिए चाय ब्रेड। और गैस अभी बताए कितने बज रहे हैं? अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और हम लोग अभी चाय ब्रेड खा रहे हैं। जब तक नवरात्रि थी तो सुबह दीदी लोग आती थी तो उनके साथ डेली सुबह से खा लेती थी मैं चाय ब्रेड। बट आज मैं अकेली थी घर पर तो मेरा मन नहीं था चाय ब्रेड खाने का। बट टीना सुबह आती तो मज़ा आता था हम लोग को, सब लोग को चाय ब्रेड खाने में। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि चाय ब्रेड ना खाऊँ। आज सुबह से नहीं खाया तो मैं अभी सोकर उठी थी तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी चाय ब्रेड बना दो। और आज वैसे भी ब्रेड सुबह से नहीं खाया, मैं ब्रेड दिन में एक ही बार खाती हूँ और जब सैंडविच बनती हूँ ना तब दोबारा खा लेती हूँ, क्योंकि ब्रेड नुकसान भी करते हैं, ऐसा मम्मी बोलती रहती है। पर दिन में एक बार खाने में मुझे गुस्सा नहीं होती है। तो सत्यम भी खा रहा है मेरे साथ चाय। सत्यम खिला रहा है डीनू के लिए चाय ब्रेड। कैसे कर रहे हो सत्यम तुम यार? खिलाना दिखा के। डीनू चिंता नहीं, दीदी खिलाया ना तुम्हें। सत्यम भैया तो बहुत गंदा है, लो दीदी खिला देगी। गरम है ना, फूक देना तो भैया, गरम है, गरम गरम। देखो कैसे सिर्फ उसको दिखा रहा, खिला देना सत्यम को, खिला दे। डीनू बहुत गंदा भैया, लो दीदी क्या सिखा लो, गुड बॉय। गैस जब भी मैं दिन भर घर पे रहती हूँ मेरा कुछ ना कुछ खाने का मन करता रहता है। मुझे दिन भर भूख लगी रहती है, समझ में नहीं आता मैं इतना खाने का मन करता है, वो सब जाता कहाँ है कुछ समझ में नहीं आता। और अभी भी मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था, मैंने मम्मी से पूछा कुछ टेस्टी सा है, उन्होंने बोला हाँ खाना है, जो मुझे बिल्कुल नहीं खाना था। खाना मैं दिन में सिर्फ 2 ही बार खाना चाहती हूँ, बाकी मैं उल्टी सीधी चीज़ें खाना चाहती हूँ, जैसे फुल्की, पिज्ज़ा, सैंडविच, उल्टी सीधी चीज़ें, जितनी भी मतलब जितने भी फास्ट फूड टाइप की चीज़ें हैं वो। लेकिन आज मैं कहीं जा नहीं रही थी और मैं जाती तो फिर मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जाता। और फिर मम्मी बोलती कि एक भी दिन घर पे नहीं रुकती हूँ, और इसलिए आज मैंने सोचा आज मैं घर पे रुकती हूँ, कल तो मुझे जानी क्योंकि कल फ्राइडे है। कैसे मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था लेकिन घर पे कुछ अवेलेबल नहीं था, मतलब फास्ट फूड, ना फुल्की थी ना चाट थी ना जो मुझे खाना था बर्गर वगैरह। लेकिन घर पे मैं कुछ अच्छा चीज़ बना लेती हूँ
जो मुझे अब बहुत अच्छी लगने लगी और बहुत ईजी भी। ये मेरे पिज्ज़ा रोल, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से कितना टेस्टी लगता है। मस्त, बहुत टेस्टी पिज्ज़ा रोल लगता है गाइस। ये अभी गर्म है इसलिए मैं इसका रोल ही बना रही हूँ, अदरवाइज़ मेरे हाथ जल जाएंगे ना। गाइस ये लड़का मुझे बहुत परेशान किया, डेली मुझसे पुलाव बनवा लेता है, और दोपहर में जो मैं खुद के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाती हूँ खाने के लिए, खुद से इन्वेंट करती रहती हूँ कुछ भी, वो भी इनको खानी होती है। फिर बोलता है मुझे हेल्दी बस खाना है, मतलब पुलाव सिर्फ हेल्दी खाना है भाई साहब को, बाकी चीज़ें सब कुछ चलती रहेंगी। और ये पुलाव में सोयाबीन डलवा देता है, हेल्दी के चक्कर में इनको प्रोटीन मिलता रहा है, और जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इसलिए मैं पुलाव नहीं खा रही हूँ। देखिए दोनों चीज़ खा रहे हैं, मतलब पता नहीं क्यों फिर हेल्दी बोलता रहता है जब खाना स्ट्रीट फूड भी है ही तो। मतलब हालांकि ये तो घर का है, स्ट्रीट फूड कहाँ से हो गया, लेकिन है तो इसमें भी वो पिज्ज़ा सॉस में तो इतने सारे केमिकल होते हैं। मम्मी देखिए गुस्से में देख रही है, कुछ अच्छा नहीं खाते। अच्छा खाओ, एक बार टेस्ट तो करो गाइस। मेरी मम्मी कुछ नहीं खाती जो मैं ऐसी चीज़ें बनाती हूँ, एक बार टेस्ट तो करके देखो मम्मी, एक बाइट बस छोटी सी। ऐसे मम्मी खाती नहीं है, खाओ वो एक कटू टेस्ट तो करो, मैं बहुत टेस्टी लगा नहीं यार पसंद है पिज्जा के लिए सॉस लगा रही है। गाइस मेरी मम्मी को पिज्जा वाले सॉस ही पसंद नहीं है, मेरे टीनू को पसंद है ना, टीनू खाएगा अब मैं खा लेंगी। गाइस मेरे मातश्री का एक दिन नहीं कटता कि वो घर पर रह ले पूरा टाइम। कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही है मम्मी आप? दिवाली जाएंगे। हाँ आज दिवाली है, अब तो नवरात्रि खत्म हो गई। नहीं सुहाग लेने जाना। अच्छा सिंगार लेने, 5 को सिंगार चढ़ाने जाना पड़ता और आज सुहाग लेने जाना पड़ता। वैसे जवारे वाले दिन लेते ना सुहाग तो जवारे में लेना। जवारे नमे को विसर्जन के दशहरा को दमे को ना। गैस मेरी मातश्री एक दिन घर पे नहीं टिक सकती है। 5 बजे जा रही मैं, 5:30 बज रही है। हाँ तो अब कब आएंगी मम्मी? अब आप आएंगी रात में 8-9 बजे के बाद, मुझे पता है। गैस देख कितनी खुश है मेरी मम्मी। गैस मेरी माताश्री दिवाली जाने को ज़्यादा है खुश, पता है और क्यों है? क्योंकि उनको साथ में जाने मिलता है वहाँ से मामा के यहाँ, क्योंकि दिवाली तो मामा के घर के रास्ते में पड़ता है। क्या अजीब लग रही है चश्मे में। दिवाली मामा के घर के रास्ते में पड़ता है, इसलिए मम्मी पहले जाएंगी दिवाली, और पहले दिवाली नहीं जाएंगी, पहले वो जाएंगी टीना के घर, वहाँ से मामी और मम्मी जाएंगी दिवाली, फिर वापस आएंगी, फिर वो मामी नानी से मिलेंगी, उसके बाद ये लोग जाएंगे, उनको जाना है एक जगह सामने, वहाँ जाएंगे, फिर मम्मी आएंगी 9-10 बजे तक घर। मुझे पक्का पता है, इसलिए मेरी मम्मी इतनी खुश है, बोल रही है अभी शाम के 5 बज रहे हैं। अभी उनको दिक्कत इसलिए नहीं शाम के 5 बजे, क्योंकि आजकल इतनी धूप होती है दोपहर में तो उनको खुद जाने का मन नहीं करता, और घर में थोड़ा काम भी रहता है। अभी जाएंगी मस्त, तब रात में आएंगी फुल टेंशन फ्री, क्योंकि मैं हूँ डेनू के साथ, पापा है सत्य में, बस मम्मी तो निकल जाएंगी। अब माए का यही होने का यही नुकसान है कि बच्चे अकेले रह जाते हैं घर पे, मम्मी तो डेली निकल लेती हैं। है ना टीनू? कैसे मेरे टीनू भाई साहब तो सो ही रहे हैं। बेटा शाम हो गई है, 6 बज गए, अब आप उठ जाते भाई साहब। मैंने चश्मा देख रहा हूँ, ये चाहिए तुम्हें? ले लो ले लो। क्या करोगे चश्मा लेके? कांच लग जाएगा। सो जाओ तुम तो, सोते रहो, जब तक कूलर चालू रहेगा तब तक ये भाई साहब उठेंगे नहीं, सोते ही रहेंगे। और वैसे भी करेगा क्या, अभी 6 बजे, लेकिन धूप अभी भी छत की गई नहीं है, इसलिए मैं इनको सोने ही दे रही हूँ। गाइस मेरे मोहल्ले में है शादी, इसलिए बहुत सारे फटाके फूट रहे हैं, इसलिए मेरा डीनू बच्चा बहुत परेशान है, बेचारा बाहर नहीं जा पा रहा है ना बच्चा। मैं बाहर खड़ी थी, ऐसे जब बाजे बजते हैं, अभी बाजे बज रहा है उसमें उसको दिक्कत नहीं होती, थोड़ा वो सहन कर लेता है इतना शोर हो, लेकिन जैसे ही फटाके फूटते हैं वो जल्दी से भाग के आ जाता है अंदर, बहुत डर जाता है क्योंकि, और जब रस्सी बम फूटे ना तब तो वो बहुत ही डर जाता है, तो घर टाइप हिलने लगते हैं, मतलब वो वाइब्रेशन होता है, उसकी वजह से डर जाता है, इतनी तेज आवाज़ आती है ना। और अभी मैं ही हूँ डीनू के पास, अगर मैं कहीं चली जाती हूँ तब फटाके फूटे तो पलंग के नीचे घुस जाएगा, या फिर कहीं मेरे रूम में जाके छुप जाएगा। अब मैं बाहर खड़ी थी, मैं खुद देख रही थी बारात निकल रही थी, फिर अंदर आके बैठ गए हैं। है ना बच्चा? अब तो निकल गई बिट्टू बारात, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं बचेंगे। कैसा आज की शादी में तो अब दिन भर से बाजे बज रहा है, फटाके फूट रहा है, इसलिए डीनू बहुत परेशान हो गया है ना बच्चों? चलो सो जाओ तुम। गाइस अभी बज रहा है रात के 9 और फाइनली मेरे डीनू को पूरे दिन की आवाज़ों से राहत मिली है, क्योंकि जिनकी भी शादी थी मोहल्ले में उनकी बारात जा चुकी है, फिर भी थोड़े बहुत फटाके फूट रहे हैं, दूर से आवाज़ आ रही है, लेकिन हाँ उसको फाइनली राहत मिल गई, वो शांति में सो पा रहा है, अदरवाइज़ बेचारा बहुत डर रहा था। है ना डीनू?